आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी। अलसी के लड्डू जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अलसी में ओमेगा 3 होता है। अलसी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो ये है अलसी, इसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। तो साथ ही मैंने लिया है आटा और गुड़। तो 250 ग्राम आटा, 250 ग्राम मैंने लिया है अलसी और 500 ग्राम गुड़। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं और सौंठ का पाउडर भी लिया है और मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है। तो सबसे पहले अलसी को कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। तो इसे लो टू मीडियम हीट पर तब तक भूनेंगे जब तक इसमें चट चट की आवाज़ आएगी। इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने लिए हैं 100 ग्राम काजू। इनको हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 100 ग्राम के लगभग बादाम। तो बादाम और काजू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं, इन्हें भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए किशमिश भी थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत थोड़े से घी में ही। और उसके बाद जो मैंने सूखा नारियल कद्दूकस करके लिया था उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो सभी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। अब हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो ये लड्डू बनाना बहुत आसान है और बहुत हेल्दी बनते हैं ये लड्डू। तो गोंद को भी हम इस तरह से घी में फ्राई कर लेंगे। और गोंद हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप ये लड्डू ज़रूर खाएं। इसमें जो गोंद होता है इसकी वजह से आपके कमर दर्द और घुटने दर्द में बहुत आराम मिलता है। तो देखिए गोंद भी हमारा भुन चुका है। अब हम मखाने को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो इनमें क्रिस्प होने तक हमें इन्हें भूनना है। तो सभी चीज़ों को एक एक करके हमने भून लिया है। और अब हम जो है इसे निकाल लेंगे और हम आटे को भूनेंगे। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो जितनी अलसी लेते हैं हम उतना ही आटा इस्तेमाल करते हैं इस लड्डू में। तो मैं इस इन लड्डुओं को बहुत कम घी में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा घी डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आटे को हमें धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छा कलर आने तक और खुशबू आने तक भूनना है, जिससे कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब जो गुड़ हमने लिया था हम उसकी चाशनी नहीं बनाएंगे और ना ही हम उसे पिघला रहे हैं। तो मैंने सॉफ्ट गुड़ लिया है, तो मैं इसे चाकू से इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो गुड़ को पिघला करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें लड्डू बनाने के लिए आपको चाशनी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गुड़ इस तरह से मैंने चाकू से कट कर लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को हमें पीस कर तैयार करना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को पीस कर डालूँगी। तो सबसे पहले हम अलसी को पीस लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों को। तो देखिए सारी चीज़ों को पीस कर तैयार कर लिया है। गोंद, अलसी, आटा सभी चीज़ें तैयार हैं। मखाने भी पीस लिए हैं। अब इसमें डालेंगे किशमिश और जो नारियल हमने लिया था, और ये 2 चम्मच भरकर सौंठ पाउडर है। तो सर्दियों के लिए सौंठ बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ आटा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम हाथों से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें गुड़ को मिक्स करेंगे। तो ये गुड़ बहुत आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है। अगर आपके पास ये गुड़ नहीं है तो आप गुड़ को थोड़े से पानी के साथ पिघला लेंगे और हल्का सा पकाने के बाद भी आप इसमें डाल करके लड्डू बांध सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से मिक्स किया और हाथों से मसल मसल के गुड़ को इन सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें आप देसी घी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, जिससे ये लड्डू और भी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो जाएंगे। लेकिन मैंने इन्हें बहुत कम घी में बनाया है, इसलिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से मसल मसल कर आप गुड़ को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद गुड़ में जो लस होता है उसकी वजह से देखिए लड्डू बहुत आसानी से बंध जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बिना ज़्यादा घी डाले भी लड्डू को बांध लिया है। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे बना सकते हैं या अपनी मनपसंद के किसी भी आकार में आप लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो देखिए ये सारे लड्डू हमारे जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में आप इसे 1 गिलास गर्म दूध के साथ अगर रोज़ लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो आप भी ये लड्डू ज़रूर बनाएँ और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।